गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में 20 अप्रैल के बाद इन सभी कामों में मिलेगी छूट। कौन से कामों में मिलेगी छूट जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, प्रवासी मजदूरों को जल्द भेजा जाए घर। मजदूरों को कब से भेजा जाएगा घर, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप एक जियो सिम के ग्राहक हैं तो आप सभी को मिलेगी इतने दिन तक की फ्री सर्विस। जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा इस राज्य के सरकार ने चलाई 250 बस, किसको मिलेगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 15,500 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 12,700 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 2,270 से अधिक मामले ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 510 से अधिक लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। और अगर बात करें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 22,95,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,57,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,87,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए मिलनी चाहिए इजाजत, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कोरोना वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। हालांकि इसके बाद देश में कई इलाकों से मजदूर गरीब लोगों का पलायन भी देखने को मिला है। वहीं अब प्रवासी मजदूरों को उनके गांव, शहर लौटने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के लिए याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि देश भर में प्रवासी मजदूरों को उनके शहरों और गांवों में लौटने की अनुमति दी जाए। साथ ही याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 के जांच के बाद ही मजदूरों को घर लौटने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए व्यवस्था करे। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इसके ऊपर कोई सुझाव निकल सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 अप्रैल के बाद इन सभी कामों में मिलेगी छूट। 3 मई 2020 तक लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय गाइडलाइन को अधिक से अधिक लागू किया जाएगा। 20 अप्रैल के बाद से जनता की परेशानी को कम करने के लिए कुछ छूट लागू की जा सकती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी होगा। अंतिम संस्कार किए जाने के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। सरकार के निर्णय के मुताबिक कृषि की दुकान, मशीनरी से संबंधित सामान, उर्वरक, कीटनाशक, बीजों का विनिर्माण, वितरण, कटाई, बुवाई से संबंधित मशीनों के आवागमन की गतिविधियां चालू हो जाएंगी। साथ ही कृषि और बागवानी की गतिविधियां पूरी तरह से संचालित रहेंगी। खेती बाड़ी के उत्पादों की खरीद बिक्री के कार्य भी सुचारू हो जाएंगे। मत्स्य पालन के क्षेत्र में मछली पकड़ना और उससे संबंधित रखरखाव मशीनरी आदि से लेकर चारा और समस्त कार्यों हेतु श्रमिकों पर लगी रोक भी हट जाएगी। यही नहीं, चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग बिक्री आदि का कार्य अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। पशुपालन के क्षेत्र में दूध उत्पादन और पशुपालन से लेकर मुर्गी पालन के कार्य में आने वाले सभी प्रकार का चारा वितरण, बिक्री और उनके अलावा आश्रय स्थल जैसे गौशाला आदि के निर्माण पर रखी गई रोक भी हट जाएगी। बैंकिंग सेवाओं की सामान्य गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक से लेकर दवाइयों की दुकानें, प्रयोगशाला में लैब,
पशु अस्पताल, दवाइयों के उपकरण, उनके निर्माण से लेकर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के निर्माण में लगी हुई सभी इकाइयां काम करने लगेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। शहरों से लौटे ग्रामीणों को जॉब कार्ड के साथ रोजगार देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से शुरू होंगे निर्माण कार्ड। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है कि 20 अप्रैल के बाद राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। यही नहीं, शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड भी मुहैया करवाया जाएगा, जिससे उन्हें गांव में ही काम और रोजगार मिल सकेगा। ग्राम विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में शहरों से ग्रामीण परिवारों की वापसी हुई है। शहरों से ग्रामीण वापस आया परिवार यदि मनरेगा के तहत कार्य करना चाहता है तो उसे तत्काल जॉब कार्ड दिया जाएगा। यही नहीं, यदि शहर से लौटे किसी व्यक्ति का नाम परिवार के जॉब कार्ड में नहीं है तो उसका नाम जॉब कार्ड में जोड़े जाने की तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। इकोनॉमी को मिलेगा एक और बूस्टर डोज। वित्त मंत्री ने दिए संकेत, जल्द ही हो सकती है दूसरी पैकेज की घोषणा। कोरोना वायरस की वजह से देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ गई है। हालात से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। अब एक बार फिर इकोनॉमी को बूस्ट डोज मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों और गरीबों के लिए जल्द एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ये बातें विश्व बैंक की विकास समिति की 101वीं पूर्ण बैठक में कही। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में भी प्लाज्मा थ्योरी से होगा कोरोना का उपचार, मिली अनुमति। पूरी दुनिया में कहर बरपा रही कोरोना बीमारी के उपचार की तलाश जारी है। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध में जुटे हैं। मलेरिया में उपयोग की जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उपयोगी बताया गया है, तो वहीं अब प्लाज्मा थ्योरी चर्चा में है। गुजरात सरकार ने भी प्लाज्मा थ्योरी से कोरोना पीड़ितों के उपचार की अनुमति ICMR से मांगी थी। ICMR ने गुजरात सरकार को इसके लिए अनुमति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश की हेल्थ सेक्रेटरी जयंती रवि ने दी है। इसके साथ ही गुजरात में भी कोरोना पीड़ितों के उपचार में प्लाज्मा थ्योरी के उपयोग का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोटा से छात्रों को लाने का मायावती अखिलेश ने किया स्वागत, कहा गरीबों को भी लाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे 75,000 छात्रों को लाने के लिए लगभग 250 बसें भेजी हैं। इनमें से 100 बसें लगभग 3,000 छात्रों को लेकर शुक्रवार रात को रवाना हो गयीं। करीब 152 बसें बाकी छात्रों को लेकर शनिवार दिन में रवाना हुई। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि छात्रों को वापस लाना अच्छी बात है, लेकिन गरीबों के साथ भी ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया। गरीब मजदूरों को वापस लाया जाए। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। पिछले दिनों बस चलने की अफवाह के बाद हजारों की संख्या में मजदूर दिल्ली बॉर्डर पर एकत्रित हो गए थे। बाद में प्रदेश सरकार ने किसी तरह समझाकर उन्हें शेल्टर होम में भेजा था। अब विपक्ष ने योगी सरकार पर गरीबों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी, कंपनी ने बढ़ाई प्लान्स की वैलिडिटी, लंबे समय तक जारी रहेगी सुविधा। जियो के करोड़ों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन के कारण अपना फोन रिचार्ज ना करा पाने वाले यूजर्स को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कंपनी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के अपने यूजर्स को एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफर कर रही है। भले ही आपके रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म क्यों ना हो गई हो, लेकिन आपको इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। जियो ने ये फैसला इसलिए किया है ताकि लॉकडाउन के दौरान यूजर्स को अपनों से कनेक्ट रहने में परेशानी न हो।
कंपनी ने ये भी साफ कर दिया है कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ कम आय वाले यूजर्स को ही नहीं बल्कि उन सभी यूजर्स को भी मिलेगा जिनके प्लान की वैलिडिटी खत्म हो गई हो और वो रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में यूजर्स को अपने करीबी लोगों से कनेक्ट रहने में परेशानी ना हो, इसके लिए कंपनी प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी को 3 मई 2020 तक बढ़ा रही है। इसका मतलब हुआ कि यूजर्स के मोबाइल पर 3 मई तक बिना रिचार्ज कराए भी इनकमिंग कॉल्स आती रहेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। 167 साल के इतिहास में पहली बार इतने समय के लिए रुकी रेलवे। भारतीय रेलवे ने कल अपने 167 साल का सफर पूरा कर लिया है। 16 अप्रैल 1853 के दिन देश में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, लेकिन इस साल 167 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब ट्रेन के पहिए रुके हुए हैं। कोरोना की वजह से पूरे देश में पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में 40 दिन तक ट्रेन सेवा स्थगित रहेगी। रेलवे के इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ सभी ट्रेनों के परिचालन पर इतने लंबे समय के लिए ब्रेक लग गया हो। वर्ल्ड वॉर के दौरान भी चलती रही थीं ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने 167 साल के इतिहास में कई बड़ी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन इसके पहिए पर इससे पहले कभी ब्रेक नहीं लगा। भारतीय रेलवे की शुरुआत के बाद 2 विश्व युद्ध हुए और उस दौरान भी ट्रेनें चलती रही थीं। उसके बाद देश में बंटवारा हुआ और फिर महामारी भी फैली, लेकिन ट्रेन के संचालन पर कभी ब्रेक नहीं लगा। ये पहली बार है जब यात्री ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। संपूर्ण भारत का 19 अप्रैल 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पश्चिमी बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल में पहले की तरह बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश जारी रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये खबरें खत्म होती हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।